रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये बताना है कि इनमें से कौन से इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन है ए, उसमें जस्ट 1 रो एंड 1 कॉलम। नंबर 3 बी 3 एंड 5 इनके अलग अलग कॉर्नर्स पर है। फिर है सी 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मीन इट इज इक्वल टू 3, क्लियर। एंड द डी 5 3। यहाँ पर आप देखिए ई 4 6 0 2 अलग अलग कॉर्नर्स पे है मैट्रिसेस। एफ 2 एंड 6 जी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। एच 4 0 6 2 I 3 and the 3 plus 2. It means I is equal to 3 and 3 plus 2 is equal to 5. Then J 2 plus 2, 2 plus 4, 2 plus 2 is equal to 4, 2 minus 2. इसको हम कैंसिल करें तो 0, 2 plus 4 6, 2 plus 0 2. Then आंसर क्या है कि यहाँ पर राइट है A is equal to C. यहाँ पर A है and it is equal to C, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर है वो भी इक्वल है और जो नंबर है वो भी सेम है। 5 में से अगर 2 माइनस करें तो 3 होता है, तो A इज इक्वल टू C। अब यहाँ पर B इज इक्वल टू I, B एंड देयर इज द I के इक्वल है। वहाँ देखते हैं यहाँ पर 3 और 3 प्लस 2 5, तो मीन नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ द कॉलम्स आर ऑल्सो इक्वल। और क्या है, नंबर भी सेम है। अब है यहाँ पर E इज इक्वल टू H एंड H इज इक्वल टू J। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं E और हमारे पास क्या है H और हमारे पास क्या है J, ये सेम 2 प्लस 2 4। अब इसके नंबर्स भी देखें और क्या है, इसका ऑर्डर भी सेम है। एंड F इज इक्वल टू G। अब आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, जो F है आपके पास 2 6 इनके नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स और ऑल्सो इक्वल एंड जो नंबर्स हैं इसमें वो भी सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हमारे पास वो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है उसमें हमने इसको सॉल्व करना है। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड द सी। अब हमने क्या बताना है, वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी एंड द डी, ये हमें बताना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें है a प्लस 0 सॉरी a प्लस c माइनस 1, a प्लस 2b, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 एंड द 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसके थ्रू हमने क्या करना है, अपनी जो वैल्यूज है ए बी एंड सी की वैल्यूज को फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन कि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉर्नर है वो दूसरी जो ब्रैकेट है उसके फर्स्ट कॉर्नर के इक्वल होता है। यहाँ हम देखते हैं a प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1। अब क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 इक्वेशन नंबर 2, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 3। अब क्या है, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, जो हमारे पास नंबर जो है यानी a b और c को फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास a और c है। अब हमने a की वैल्यू भी फाइंड करनी है, c की भी फाइंड है, तो हमने उसको क्या है, a को फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने किसी एक की वैल्यू को फाइंड करना होगा। a की वैल्यू को फाइंड कर लिया, c की।
से हम एक ऐसे देखते हैं इक्वेशन जिसमें हमारे पास सिर्फ क्या हो, एक जो हो अब जिसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या है, अब आपके पास जो लेफ्ट साइड पर माइनस का 1 है, तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस का 1 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 एंड द c इज इक्वल टू 4। आपके पास एक c आ गया। नाउ वी आर डूइंग, अब हम क्या करेंगे, बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने c की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब हम यहाँ पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ c। अब हम वैल्यू ऑफ c को क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस c की प्लेस पर अब हम लिख देंगे 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर प्लस का 4 है, उस साइड पर जाकर माइनस का 4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। देन ये a की वैल्यू भी आ गई। अब हम क्या करें, बाय सॉल्विंग दी इक्वेशन, अब आप पे डिपेंड कर रहे हैं 2 कर लें आप या 4, लेकिन 2 को भी हम कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, a की वैल्यू आ चुकी है। बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2, यहाँ पर देखते हैं a प्लस 2b -7 इक्वल टू -7। a की प्लेस पर हम लिख देंगे -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं 2b, ये माइनस का 4 है, दूसरी शिफ्ट जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, जब राइट साइड पर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। 7 में से 4 को माइनस करें तो होगा, जब 2 ऑपोजिट साइंस होते हैं तो हमेशा माइनस होते हैं, 2 ऑपोजिट साइंस माइनस, पर सेम साइन हमेशा प्लस होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे 3 आएगा। अब हम चाह रहे हैं हम साइन कौन सा पुट करें, हमें नहीं पता, तो हमने देखना है इनमें से जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वही हमने यहाँ पर पुट करना है। तो बड़ी वैल्यू 7 है, तो इस माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 जो है b के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 4th इक्वेशन, 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। यहाँ पर देखते हैं 4d, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, उस साइड पर जाके ये हो जाएगा प्लस का 6, ये प्लस का 2d था, यहाँ पर आके माइनस का 2d, 4d में से 2d। अब देखिए ऑपोजिट साइन तो माइनस होगा और साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का 4d इज ग्रेटर 6। अब यहाँ पर देखते हैं 2 क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड d इज इक्वल टू 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 3। दैट्स इट। फाइनल जो हमारा आंसर है, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू हमारे पास आया है -3/2 एंड c इज इक्वल टू आपके पास आया 4 एंड द d इज इक्वल टू 3। ये इसके आंसर्स हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।